अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मैंने आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि दरमियान में कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इधर उधर आना जाना पड़ा। और फिर मैंने सोचा दरमियान में मैंने कुछ वीडियोस भी अपनी डाली, और मेरा यही इरादा था कि उसमें मैं अपनी दुआएं, जो मैं रोज़ की अपनी दुआएं शुरू करती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को उससे दिलचस्पी नहीं है। और चूँकि मैं अपनी इस्लामी तारीख़ के ऊपर कुछ पढ़ रही थी, तो वही वही आपके साथ 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 शेयर कर देती थी। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि आप लोगों को बिल्कुल इससे दिलचस्पी नहीं है, तो मैंने वही अपनी घरेलू रूटीन दोबारा से आपके साथ शेयर करनी शुरू कर दी है। सुबह हो चुकी हैं, आए हमारे साथ नाश्ता करें। गर्मा गर्म पराठे, चाय, और साथ मैंने अंडे फ्राई किए हैं। तो आए मिलके हम लोग नाश्ता करते हैं। थोड़ा सी अचार भी रखा है, तो जो बड़े बड़े मग मैंने बनाए हैं उसमें चाय डाली है, और मिलके बैठ के नाश्ता करते हैं। साथ मेरी हेल्पर है, वो भी आ गई है। उसने भी सुबह इधर ही मेरे साथ नाश्ता करना होता है, तो उसके लिए भी मैंने पराठा बनाया है। और मैं ख़ुद तो एक छोटा सा पराठा लेती हूँ, लेकिन ये हो गया है कि हमारे इर्द गिर्द चूँकि कुछ लोग ऐसे हैं, साथ कुछ बाहर लोग होते हैं, तो चले उनको भी बंदा एक दो पराठे दे देता है, तो चलो ये हो जाता है कि हमारे खानों में बरकत हो जाती है। अब मेरा ये हो गया कि नाश्ते से फ़ारुग हो चुके हैं, तो मैंने थोड़ी बहुत अपनी सब्जियों की कटिंग, जो कि मेरा आज इरादा था कि कोई सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मेरे बेटे साहब का मूड जो है वो सब्ज़ी का है। तो मैंने कहा कि अब इतने दिनों से, चूँकि ईद के बाद बहुत ज़्यादा हम लोगों ने खा पी लिया है, बहुत ज़्यादा गोश्त वगैरह, तो अब दालें वगैरह खानी चाहिए, लेकिन उसका दाल की तरफ भी कोई मूड नहीं हो रहा। तो अब चिकन का एक पैकेट पड़ा था, वो निकाल रही हूँ। उम्मीद है कि वो अच्छे तरीके के साथ खा लेगा। अगर बच्चा पेट भर के खाना खा ले, तो ऐसे लगता है जैसे माँ का भी पेट भर गया हो। तो इसीलिए मैंने वो निकाला है। अब देखें वही बनता है, कैसे करती हूँ कैसे नहीं करती। तो ये है कि मैं साथ के साथ, अभी मैंने नाश्ता किया तो साथ के साथ ही टेबल वगैरह साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि मुझे ना मैसी मैसी सा माहौल, मैसी सा टेबल और मैसी चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। मैं साथ के साथ ही समेट देती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि देखें, मैंने साथ ही अपना सारे का सारा जो टेबल था, वहाँ पे चाय के बर्तन थे, वो सारे इकट्ठे कर लिए, और मेरा अपना टेबल साफ़ कर दिया है। तो ऐसे ही हमें भी चाहिए कि साथ के साथ ही हमें सारे का सारा जो अपना टेबल है, यही नहीं कि इंतज़ार करते रहें कि हेल्पर आएगी वो उठाएगी। या लड़कियां आजकल की बहुत ज़्यादा वो इस तरह की चीज़ें बहुत बखेरती हैं, वहाँ के वहीं बर्तन होते हैं, कप पड़े होते हैं, और अगर हम साथ के साथ ये उठा लें तो घर भी नीट क्लीन लगता है, और घर में बिखरावा जो होता है इधर उधर बिखरा हुआ, वो भी नहीं नज़र आता। तो खैर, ये तो थी मेरी आज की इस तरह की रूटीन। तो उसके साथ ही मैं आपके साथ ये भी एक बात शेयर करूँगी कि मैंने कुछ अर्सा पहले भी आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, और मैं अक्सर अब वो करती हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा कर लूँ, दो दफ़ा कर लूँ। तो ये हो जाता है कि अगर खाना नाश्ता बनाने के बाद, खाना बनाने से पहले मेरे पास अगर कुछ थोड़ा सा टाइम फ़ारिग होता है, तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। और वो करना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम पढ़ने से घर में बरकत भी होती है। तो उसमें उसके लिए मुझे ये है कि मैंने घर में अपने छोटे छोटे ना प्लांट लगाए हुए हैं। मनी प्लांट हो गए, वैसे प्लांट हो गए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है। और एक दो तो मेरे प्लांट ऐसे हैं, उनके पत्ते भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैंने वो अपने किचन के एक कॉर्नर में ना हमेशा एक प्लांट रखा होता है, और उसमें मैंने एक जार रखा हुआ है। जार में मैंने तकरीबन इतने चावल, ये आप नज़र आ रहे हैं, अच्छे वाले चावल रखे होते हैं, और ये मेरे हमेशा से है, मैं इनको कभी निकालती ही नहीं। और उसमें मैंने 7-8 काली मिर्चें डाली होती हैं। और ये आप ये ना कहें कि तोहमात हैं या कोई ये मैं शिरक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही है कि इसमें मैंने मिर्चें और चावल डाली होती हैं, और इसके सामने मैं ना एक ग्रीन कैंडल जलाती हूँ। कैंडल हमेशा ग्रीन ही होनी चाहिए। मुझे खैर कोई और भी, ब्लू भी हो जाए, कोई और भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन ग्रीन का वो जो ये हो जाता है कि एक ग्रीनरी होती है, फिर अनाज होता है। और उसके पास बैठ के ना मैं, जो थोड़ा मेरा टाइम होता है ना, मैं दुरूद शरीफ जितना मुझसे पढ़ा जा सकता है, ये नहीं है कि मैंने 100 पढ़ना है, 200 पढ़ना है, 300 पढ़ना है, कम भी पढ़ा जा सकता है। तो मेरे पास जितना भी टाइम होता है ना, मैं यहाँ पे बैठ के ना दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, इस कोने में ना अपने किचन में। एक तो बहुत ज़्यादा बरकत पैदा होती है, बहुत ज़्यादा खैर होती है। मैं आधा किलो भी चीज़ बना लूँ, मेरी वो ख़त्म नहीं होती। ये मेरा पूरी ज़िंदगी का, सूरत में सूरह कौसर भी पढ़ती हूँ, थोड़ी सी थोड़ी तादाद में। तो ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं कितनी बरकत है, मैंने कितनी बड़ी देग पकाई हुई है, और उसका खाना ही नहीं ख़त्म हो रहा।
تو مہمان بھی آ جائیں، ہم خود بھی ہوں تو کھانا ختم نہیں ہوتا۔ آپ اگر پلیز اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے یہ ٹپ آزمائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں تو سب مسلمانوں کے گھروں میں ہیں، لیکن ہمیں یہ ہے کہ اگر ہم کھانا بناتے ہیں اس میں ہم برکت لانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی نیت بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ کھانا دن کا آغاز کرتے ہیں اپنے کچن سے تو اس کے ساتھ اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو ایک گلاس پانی کا دیتے ہیں، اگر وہ پانی ہم غصے میں آ کے کوئی کہیں پانی پینا ہے تو ہم غصے میں آ کے اس کو چڑ کے پانی دیں گے تو اس پانی کے اندر ہماری وہ وائبس چلی جاتی ہیں، وہ نیگیٹیوٹی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اچھے طریقے سے خوش ہو کے دیں گے تو وہ نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ہے کہ جب ہم اپنے کچن میں سے اچھی پازیٹیو وائب کے ساتھ، پازیٹیو طریقے کے ساتھ ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اپنے کھانے کا آغاز کرتے ہیں تو اس کی برکت، اس کی رحمت ہی اور ہوتی ہے۔ رحمتیں اور برکتیں تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا، تو یہی ہو جاتا ہے کہ ایک خوشگوار وائبز آ جاتی ہیں، پازیٹیو وائبز آ جاتی ہیں، اور تھوڑی سی ہمارے کچن میں اچھا ماحول بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کرنے کی اس طرح کریں تو امید ہے کہ آپ بھی کچھ عرصے بعد، یہ نہیں کہ ایک دن 2 دن، کچھ دنوں کے بعد آپ کو بھی فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کے بہت زیادہ ہمارے کچن میں اثرات ہوتے ہیں۔ اور آپ گھر کے کسی اور کونے میں بھی کر سکتے ہیں، وہاں تو خیر بیٹھ کے انسان پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن کچن میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم چلے زیادہ سے زیادہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، زیادہ عبادت نہیں کرتے۔ تو اگر ہم اس طرح بیٹھ کے کونے میں کر لیں، وہاں پہ چیئر رکھ کے یا کوئی سٹول رکھ کے، تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو خیر یہ تو تھی میرا اپنا تجربہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید ہے آپ بھی اس کو کریں گے اور اس کو کرنے کی کوشش کریں ضرور کچن کے اندر، تو آپ کو بہت زیادہ آپ کے گھر میں رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ اب میں باہر جا رہی ہوں تو چڑیاں میری ہوتی ہیں، وہاں پہ میں دانہ دن کا ڈالتی ہوں، تو یہ نیچے باہر سڑک پہ دیکھیں وہ کچھ گر گئے ہوئے ہیں دانے، تو وہ کھا رہی ہیں۔ خیر خوش ہو جائیں، ان کا بھی دن ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اب اس کے ساتھ ہی میں نے اب چکن بننا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے پہلے لگ رہا تھا کہ چکن ہی بنے گا۔ تو چلیں اس کو میں اس طریقے کے ساتھ بناؤں گی کہ نہ تو میں اس کی کڑھائی بنا رہی ہوں، نہ ہی میں اس کو بنا رہی ہوں، اس کو میں قورمہ بنا رہی ہوں، ویسے ایسے گریوی سی بنا دوں گی تاکہ اس کے ساتھ اگر چاول کھانے ہوں تو چاول کھائے جا سکے، اگر روٹی کھانی ہو تو روٹی کھائی جا سکے۔ تو یہ تو تھی میری دن کی روٹین۔ تو اس کے ساتھ ہی چائے بننی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ چائے دن میں کئی دفعہ ہی بن جاتی ہے، کوئی آ گیا ہے، کسی کو پلانی ہے، خود پینی ہے، تو چائے بھی چلتی رہتی ہے، کھانا بھی چلتا رہتا ہے۔ بس انسان کو خوش رہنا چاہیے ہر طرح کے حالات میں، اور اچھے طریقے کے ساتھ اپنی لائف کو خوشی کے ساتھ جینا چاہیے۔ میرا بہت دل ہے کہ میں نیاز بو اور تلسی لگاؤں، مجھے نیاز بو تو نہیں، تلسی کا بہت شوق ہو رہا ہے، لیکن میرے گھر میں نہ تو نیاز بو چل رہی ہے نہ تلسی چل رہی ہے۔ اب میں ادھر ساتھ ہی کسی کے گھر میں، ساتھ ہی میرے پڑوسیوں کے نیاز بو اور تلسی دونوں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں دونوں میں کئی دفعہ ان کے بیج لا کے اپنے گملوں میں لگانے کی کوشش کر چکی ہوں، لیکن میرے نہیں لگتے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ خیر اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔